Let's see the question. Solve the following LPP graphically. We have to minimize this objective function subject to constant. Use graphically या graphical approach. तो ये तो डायरेक्ट हमें दिया हुआ है, तो कंस्टेंट की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले. फाइव एक्स प्लस 10y कंस्टेंट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो पॉइंट भी लिख लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पर. जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 120. जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 60. सेकेंड कंस्टेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 60. तो यहां पर भी लाइन ड्रॉ करना होगा हमें. तो 60 और 0, 0 और 60. और एक और लाइन है मेरे पास, यह है x माइनस 2y ग्रेटर देन 0. ओके, सो अगर इसको लाइन को देखेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और वी कैन से 2y इज इक्वल टू x. ये लाइन हमें जो कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, ये हम लोग ड्रॉ करेंगे. ओके, सो हम लोग ड्रॉ करते हैं इनको. ग्राफ हम लोग कुछ इस तरीके से स्केलिंग कर लेते हैं. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 10, 20, 30, 40, 50, 60. ओके, सो पहला लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120. 120 कोमा 0 और 0 कोमा 60. 120 कोमा 0 और 0 कोमा 60. 1 2 3 4 5 6. चलिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं. तो ये लाइन हो गया हमारे पास. सेकेंड लाइन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60. तो 60 कोमा 60. सेकेंड लाइन ये बनेगा. ओके, थर्ड लाइन जो है 0 कोमा 0 से x इज इक्वल टू 2y. ये x इज इक्वल टू 2y आपका लाइन हो गया. तो पहला लाइन था आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 120. ये वाला लाइन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और ये x इज इक्वल टू 2y. अगर x का वैल्यू मैं 2y यहाँ रखता हूँ तो 2y 2y 4y 4y इज इक्वल टू 120. अगर 4y इज इक्वल टू 120 तो y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 30. ओके, तो y इज इक्वल टू अगर 30 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 ही दिख रहा है ये मुझे. y इज इक्वल टू अगर 30 होता है तो x इज इक्वल टू जो है वो 60 हो जाएगा. थोड़ा सा पॉइंट है तो 60 कोमा 30. ओके, इन दोनों का x इज इक्वल टू 2y. तो x इज इक्वल टू 2y अगर मैं लिखता हूँ तो 3y इज इक्वल टू 60. तो y इज इक्वल टू 20 और अगर y इज इक्वल टू 20 तो x इज इक्वल टू 40. तो 40 कोमा 20. अब हम लोग फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं. फिजिबल रीजन जो है आपका कहता है यहाँ पे लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन है और यहाँ पर ग्रेटर देन है. राइट, एक एक करके हम लोग चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और जो हमारा रीजन है उसको मार्क करते हैं. ओके, मार्क करते हैं. लेस देन 0 0 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है यानी 120 से छोटा है तो वो होगा बिलो द. तो इसके ब्लू लाइन के बिलो वाला है. सेकेंड वाला जो आपका कहता है x प्लस वाई
ग्रेटर देन 60, 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी अपोजिट साइड मतलब अबव वाला। ओके, एंड अगर मैं बात करूं x प्लस 2y, यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो बात करें, नेक्स्ट वाला है आपके पास x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, मैं यहाँ दिखा देता हूँ x माइनस 2y ग्रेटर देन 0। आप कोई भी पॉइंट, इसने दो पार्ट में डिवाइड करा, अपर हाफ और लोअर हाफ, यहाँ से आप ये पॉइंट उठा ले 40,0, 40,0 इसको सेटिस्फाई करता है। ओके, और इधर से कोई भी पॉइंट ले लें 0,20, 0,20 ये नेगेटिव हो जाता है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये पोर्शन इसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, लोअर पोर्शन, लोअर हाफ। तो फाइनल आंसर जो मुझे मिलने वाला है, तो फाइनल रीजन जो मिल रहा है वो आपका ये होगा फिजिबल रीजन। ओके ओके, ये मेरा फिजिबल रीजन हो गया। तो अब हम लोग वापस वही काम कर लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट और z हमें दिया हुआ है, गिवन है 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। ओके, कॉर्नर पॉइंट है मेरे पास, थोड़ा सा मैं स्पेस यूज करता हूँ प्रॉपर, थोड़ा सा मुझे पॉइंट, और z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। कॉर्नर पॉइंट जो मुझे मिल रहे हैं वो है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये मिल रहा है पहला 60,0, दूसरा है 40,20, तीसरा 60,30 और 120,0। ये चार कॉर्नर पॉइंट मुझे मिलेंगे। z का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। z का वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो 60 लिखता हूं, तो ये z इज इक्वल टू 60, 65 जा 300, तो z इज इक्वल टू हो जाता है 300। 40, तो 40 अगर मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 200, 200 प्लस 200 विच कम्स आउट 400, 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 300 विच कम्स आउट 600, एंड z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 600। ओके, 600। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। मिनिमाइज हमें z को जो है वो मिनिमाइज करना है, 5x प्लस 10y, तो z मिनिमाइज करना है, तो z का जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है, z मिनिमाइज करना है, तो ये मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम विच इज व्हाट 30, तो z विल बी मिनिमम when x is equal to 60 and y is equal to 0, and z minimum जो आएगा that comes out 300। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा।